अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपना लेक्चर नंबर 1 एंड किया था। तो यहीं से हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। पहला है आपका टॉपिक करियर्स इन बायोलॉजी, यानी अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हो तो आपको क्या करियर मिल सकता है। द करियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री, यानी ये आपको करियर तभी मिल सकता है जब आप डिग्री हासिल करें। ज़रूरी नहीं कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो आपको करियर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप डिग्री हासिल करते हो इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी तभी आपको जो है वो कोई करियर मिल सकता है। द स्टूडेंट्स हु हैव चोजन द बायोलॉजी दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज अ करियर इन द फॉलोइंग फील्ड्स। तो इन फील्ड्स में आप कोई भी करियर चूज़ कर सकते हो। पहला जो है आपका वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। आप बायोलॉजी की ये फील्ड भी चूज़ कर सकते हो, मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मेडिसिन फील्ड अगर आप चूज़ करते हो तो इसमें आप जो भी किसी को कोई बीमारी है तो उसको आप डायग्नोज भी करोगे, पहचानोगे भी सही कि भाई इसको कौन सी बीमारी है। आपके पास कोई आ गया कि भाई मुझे बुखार है, अब आप उसको बताओगे कि ये बुखार आपका गले की खराबी की वजह से है या मलेरिया की वजह से है। डायग्नोज करोगे आप उसकी डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, फिर आप उसकी ट्रीटमेंट दोगे। अगर आप सर्जरी में आते हो तो सर्जरी डील विथ रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन। कोई भी ऐसा ऑर्गन आपके जिस्म में, किसी भी इंसान के जिस्म में जो रिपेयर मांग रहा है या रिप्लेसमेंट मांग रहा है या रिमूवल मांग रहा है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो सर्जरी कहलाती है। मिसाल के तौर पे किसी की किडनी फेल हो गई है, अब वो नाकारा है, वो जिस्म में किसी काम की नहीं है, तो आप उसको रिमूव करोगे। अगर किडनी कोई और उसको दे रहा है तो आप उसको रिप्लेस करोगे। अगर कोई चीज़ है, कोई कहाँ पे कहीं चोट लगी है तो उसका ऑपरेशन हो रहा है तो वो रिपेयर भी, ये सारी चीज़ें आप सर्जरी में करते हो। उसके बाद है एग्रीकल्चर। दिस डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में आते हो तब भी आपको बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप क्रॉप्स की यानी फसलें उगाना, फ्रूट उगाना, अपना वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें आप एग्रीकल्चर में करते हो। क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज़ कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। यानी अगर आप ग्रोइंग एंड केयरिंग करते हो प्लांट्स की तो आप हॉर्टिकल्चर फील्ड में हो। जैसे आप जाते हो कभी कोई नर्सरी, आप देखते हो नर्सरी में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, उनकी केयरिंग की जाती है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, तो ये हॉर्टिकल्चर फील्ड है जिसमें आप प्लांट्स का जो है देखभाल करते हो। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग मैंने यहाँ लिख दी है। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जंगल में आप जाते हो तो आपको काफ़ी सारे किस्म के पौधे भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे ऑफ मैनी काइंड्स विच लिव देयर। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। आज भी जॉब्स आती हैं फॉरेस्ट्री में। आप फॉरेस्ट की केयर करते हो, वहाँ के एनिमल्स की केयर करते हो, वहाँ के प्लांट्स की केयर करते हो। जो चीज़ एक्सटिंक्ट होने जा रही होती है, यानी इस दुनिया से ही उसका सफाया होने जा रहा होता है, आप उसकी केयर करके उसको बचा लेते हो, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हो। ठीक है। उसके बाद है आपका फार्मिंग। फार्मिंग में आपका फ़िश फार्म आ जाता है, कैटल फार्म आ जाता है, पोल्ट्री फार्म आ जाता है। यानी आप डेवलपमेंट करते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स की। ये भी एक किस्म का प्रोफेशन है। ठीक है। फ़िश फार्म में आप मछलियों की तादाद बढ़ाओगे, कैटल फार्म में बकरियां, भैंसें, गाय वगैरह होंगी, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां होंगी। ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आप लेकर आओगे ताकि आप ये एनिमल सोर्स को जो है बढ़ा सको, ताकि मीट बढ़ सके, मिल्क बढ़ सके, लेदर या वूल की तादाद मुल्क के अंदर बढ़ सके। ये सारा बायोलॉजी के करियर्स हैं। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। अब हम समझते हैं सिर्फ डॉक्टरी की फील्ड है बायोलॉजी में, ऐसा नहीं है, ये सारी फील्ड्स बायोलॉजी की हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? दिस प्रोफेशन इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये भी एग्रीकल्चर साइंस की एक किस्म है। ठीक है।
इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। ऐसे जानदार जो मर्दों के लिए नहीं बल्कि इंसान ज़ात के लिए, यहाँ मैन से मुराद है इंसान ज़ात के लिए जो फ़ायदेमंद है, जैसे कि बकरी है, भैंस है, अपना शीप है, तो इनकी केयर करना, ऐसे एनिमल्स की केयर करना जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद है फिशरीज़। इसके नाम से पता चल रहा है कि आप फ़िश की प्रोडक्शन को, क्वांटिटी को, क्वालिटी को बढ़ाओगे तो ये फिशरीज़ में आ जाएगा। दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा इससे मिलता है फ़िश से। आप फ़िश ऑयल इस्तेमाल करें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा इससे। उसके बाद है आपका बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। बड़ा सेंसिटिव प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि इट डील्स विथ मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन एटसेट्रा फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स। ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बता चुका हूँ कि हम बैक्टीरिया की जीन्स को चेंज करते हैं ताकि वो हमारा जो है डिज़ायरेबल रिज़ल्ट दे सके। अगर हम चाहते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन पैदा करे तो वो इंसुलिन पैदा करता है। यानी उनकी जीन्स में हम मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं बैक्टीरिया की, ताकि वो हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो मिल सके। ठीक है। उसके बाद एक कुरान एंड बायोलॉजी। अल्लाह अलमाइटी हैज़ कन्वेड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू आवर होली बुक द कुरान। ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा वसी नॉलेज दी हुई है जानदारों के बारे में और प्लांट्स के बारे में, कि कैसे ये जानदार इस दुनिया में स्टार्ट हुए, प्लांट्स कैसे स्टार्ट हुए। कुछ आयत जो हैं वो ये बताती हैं कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। हर जानदार को पानी से पैदा किया, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों, जो भी जानदार हैं, ठीक है, वो पानी से पैदा हुए हैं। अब आगे देखें अल्लाह और इसको डिफाइन कर रहा है। एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर ऑफ देम देयर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बेलीज, सम दैट वॉक ऑन 2 legs एंड सम दैट वॉक ऑन 4। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल। लो अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स। यानी अल्लाह पाक ने हर जानदार को उन्हीं के पानी में से पैदा किया, और कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि क्रीप करते हैं बेलीज पे, यानी कि वो रेंगते हैं जैसे सांप है, और कुछ 2 legs पे घूमते हैं। ठीक है। और कुछ 4 legs पे घूमते हैं। ठीक है। अल्लाह जो चाहता है वो अल्लाह क्रिएट कर देता है। अल्लाह हर चीज़ बनाने पर कादिर है। सूरह अल-नूर आयत नंबर 45। हेयर वाटर इज सिंबलाइज विथ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ जो पानी का मतलब है वो है प्रोटोप्लाज्म एज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड द वाइटल पावर ऑफ प्रोटोप्लाज्म सीम्स टू डिपेंड ऑन द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी यहाँ वाटर से मुराद है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म तभी ज़्यादा मिक़दार में बन सकता है अगर इंसान के जिस्म में या जानदार के जिस्म में पानी हो, तो पानी से ही प्रोटोप्लाज्म बनता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? आपने सुना होगा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सुना है ना, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को भी जो चीज़ ज़िंदा रखे, सेल की जो बैटरी हो, ठीक है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी सेल के अंदर जो लिविंग थिंग्स है, यानी अगर ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो ज़िंदा चीज़ है तो वो प्रोटोप्लाज्म है। बाकी सेल में बाकी ऐसे ही चीज़ें हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। यानी ज़िंदगी सारी जो सेल की होती है वो प्रोटोप्लाज्म में होती है, और यही चीज़ सेल को ज़िंदा रखती है। तो यहाँ पानी से मुराद है प्रोटोप्लाज्म। ये सॉफ्ट जेली टाइप सा एक मटीरियल सब्सटेंस होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। सारा जो भी फंक्शंस हैं लाइफ के वो इसी से होते हैं। यहाँ पर एक और आयत है, इसमें कह रहे हैं एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, वाइन यार्ड्स एंड प्लफ्ड लैंड्स एंड डेट पाल्म्स लाइक एंड अनलाइक विच आर वाटर्ड विद वन वाटर एंड वी have made some of them to excel others in fruit. Lo, herein verily are portents for people who have sense.
पहले का मतलब ये है कि एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, वाइन यार्ड्स एंड प्लफ्ड लैंड्स एंड डेट पाम्स लाइक एंड अनलाइक विच आर वाटर्ड विथ वन वाटर। कह रहे हैं अल्लाह ने फरमाया इसमें कि ज़मीन पर हमने नेबरिंग ट्रैक्स बनाए, यानी कि हमने छोटे छोटे ज़मीन के हिस्से बनाए हैं जहाँ पर खेती बाड़ी होती है। वाइन यार्ड्स बनाए हैं, वाइन यार्ड्स यानी वो गार्डन्स जहाँ पे अंगूर उगते हैं। एंड प्लफ्ड लैंड्स, और हमने ज़रखेज़ ज़मीनें बनाई हैं। एंड डेट पाम्स, और हमने खजूर बनाए हैं। लाइक एंड अनलाइक विच आर वाटर्ड विथ वन वाटर, यानी एक जैसे भी हमने ये चीज़ें बनाई हैं और मुख्तलिफ भी हमने ये चीज़ें बनाई हैं जो कि पानी से इनकी जो है ग्रोथ होती है। एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट, कुछ ऐसे हैं जो फ्रूट से भरे हुए हैं, कुछ फ्रूट से कम हैं। लो हेयर इन वैली आर पोर्टेंट्स फॉर पीपल, पोर्टेंट का मतलब होता है निशानी। तो यहाँ अल्लाह पाक कह रहा है कि ये सब चीज़ें लोगों के लिए निशानियां हैं। अगर उनको अक्ल है, अगर उनको समझ है, तो ये उनके लिए निशानियां हैं। वो इनसे समझें कि अल्लाह पाक ने ये चीज़ें कैसे बनाई हैं और कैसे मुमकिन है कि जब आप एक अनार को खोलते हो तो उससे इतने सारे दाने निकलते हैं, या आप जो है मुख्तलिफ़ कलर के फ्लावर्स बनाए हैं, कैसे ज़मीन से सब्जियां फल निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम सब के लिए निशानियां हैं। हेयर अल्लाह हैज़ रिवील्ड सम फैक्ट्स अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ अल्लाह ने हमें हकीकत बताई है प्लांट ग्रोथ के बारे में और उनकी डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद है कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट जो है, द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ biological science. They began experiments and observation from the first century of हिजरा। ठीक है, हिजरत की पहली सेंचुरी में ही मुस्लिम साइंटिस्ट ग्रो होना शुरू हो गए थे। फॉलोइंग आर सम डिटेल्स अबाउट द इम्पोर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। पहला है हमारे पास जाबिर इब्ने हयान, जो कि 722 में आए थे, 817 में इंतकाल कर गए। ईरान के पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन ईरान। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फील्ड ऑफ केमिस्ट्री के माहिर थे, लेकिन इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पे भी किताबें लिखी हैं। अल नबातियात और अल हैवान आर हिज टू फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। नबातियात प्लांट्स के बारे में है और हैवान जो है वो जानवरों के बारे में है। ठीक है, जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये आपसे कोई पूछे कि हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो वो कौन है? अपना जाबिर इब्ने हयान। ये पर्शियन थे, यानी ईरान के थे। ठीक है, उसके बाद है आपका अब्दुल मालिक अस्माई। ये 741 में आए थे, 828 में चल बसे। ही वाज ग्रेट जूलॉजिस्ट यानी जानवरों के बारे में इनकी बहुत ज़्यादा तहकीकात थी। एंड रोड मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल खील ऑन हॉर्स। ये एमसीक्यूज़ में आता है कि भाई घोड़े पे जो बुक थी उसका नाम था क्या? अल खील। अल इबील ऑन कैमल्स, अल शाट ऑन शीप, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स, एंड अल खल्कुल इंसान ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कितनी बेहतरीन किताबें इन्होंने लिखी हैं। एंड देयर फंक्शंस, यानी इंसान के जिस्म और उसके जो फंक्शंस है उस पर जो किताब लिखी थी वो है खल्कुल इंसान। वहूश जो है वो वाइल्ड एनिमल्स पे इन्होंने लिखी है। ठीक है, उसके बाद है आपका अबू अली सीना। ठीक है, अबू अली सीना, इनको जो है एविसीना भी कहा जाता है। क्या? एविसीना। ये अबू अली सीना से एविसीना निकाला है, यानी कि सन ऑफ सीना। ठीक है, ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड एविसीना इन द वेस्ट। ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी इन्होंने आइडेंटिफाई की कि भाई किसी मरीज़ को क्या है, टीबी है। और उसके बाद है आपका मेनिनजाइटिस को उर्दू में कहा जाता है कमर तोड़ बुखार। एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस, ये सारी बीमारियां इन्होंने जो हैं वो
डायग्नोज की थी। ही आल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलेंटोलॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि फॉसिल्स के बारे में स्टडी होती है, एंड म्यूज़िक। ये सारी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के ये माहिर थे। ही रॉट, अच्छा म्यूज़िक के भी माहिर थे। ही रॉट बुक्स लाइक अल कानून एंड फिल्तिबल शिफा, ये इन्होंने किताबें लिखी थी।